ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद नवा अध्याय 33वां नंबर श्लोक 1.9.33। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौर निताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय, सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, गौड़ीय वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने वपुर लक कुला वृताननाब्जम विजय सखे रतिस्तु में अनवद्या। इतना गंदा पढ़ा मैंने, देखिए बताइए, आप सोचेंगे क्या हो रहा है। इतना सुंदर है ये श्लोक। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुः लककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिस्तु में अनवद्या। कैसे भी करके थोड़ा सा मैंने राग लगाया। तो त्रिभुवन तीनों लोक, कमनम अभीष्ट, तमाल वर्णम तमाल वृक्ष जैसे नीले रंग वाले, रविकर सूर्य की किरणों वाला, गौर सुनहरा रंग, वरांबरम चमचमाता वस्त्र, दधाने पहने हुए, वपुः शरीर, अलक कुल आवृत चंदन की रचना से आवृत, आनन अब्जम कमल के समान मुख, विजय सखे अर्जुन के मित्र में रति अस्तु आसक्ति हो, मैं मेरी अनवद्या फल की इच्छा से रहित निष्काम। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों अर्थात उच्च, मध्य और निम्न के प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमकता पीतांबर और चंदन चर्चित कमल मुख मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं।
यह है भीष्म पितामह के द्वारा स्तुति। यहाँ पे भीष्म पितामह, ये श्लोक भीष्म पितामह बोल रहे हैं। इसके पहले जो श्लोक है ना, उसमें ये बता रहे हैं कि भीष्म पितामह ने कहा। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि भीष्म पितामह ने कहा कि ऐसे ऐसे मैं अपने सारे चित्त को कृष्ण की ओर लगाता हूँ, ऐसा। परंतु यहाँ सीधा शब्द है जो भीष्म पितामह ने कहा। क्या कहा? श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। श्री कृष्ण यानी कृष्ण के बारे में कि आप अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। और भगवान के बारे में, भगवान के शरीर के बारे में कह रहे हैं भीष्म पितामह कि आपका शरीर दिव्य है और शरीर का रंग क्या है? तमाल वृक्ष के जैसा नीला। तमाल वृक्ष का रंग नीला होता है, तमाल वृक्ष। और उनका शरीर, भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो दिव्य है। दिव्य शब्द का प्रयोग किया है, दिव्य। यहाँ पे त्रिभुवन यानी तीनों लोक, यानी पूरे पूरे ब्रह्मांड, त्रिभुवन, तीनों लोकों के प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करता है भगवान की सुंदरता। भगवान की जो सुंदरता है ना, वो अपने आप सबको अच्छी लगती है। उनके सामने जो खड़ा हो जाएगा उसको आकर्षण हो जाएगा। एक्चुअली कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक, यानी सबको आकर्षित करने वाला। और उन्होंने जो वस्त्र पहने हैं वो है पीतांबर, पीले रंग का। और चंदन चर्चित कमल मुख, चंदन का श्रृंगार है, चंदन चर्चित कमल मुख है, कमल के समान मुखड़ा है। और भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मुझे उनसे आकर्षण हो, मेरे आकर्षण का विषय बने और मेरे अंदर कोई भी फल को प्राप्त करने की इच्छा ना हो। जैसा कि कई बार हमने चर्चा किया कि मृत्यु के समय जो चेतना होती है उसी चेतना में अगला शरीर हमें मिलता है। यदि मृत्यु के समय ये चेतना हो गई कि हमको कुछ और चाहिए, भगवान को छोड़ के किसी और जगह हमारी चेतना लग गई, तो फिर भगवत प्राप्ति पॉसिबल नहीं है, फिर वही मिलेगा। इसीलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ श्री कृष्ण का रूप आकर्षित करे और कोई फल की इच्छा ना हो। किसी प्रकार, जैसे हम कुछ इच्छा करते हैं, अरे काश मेरे पास ऐसा घर होता, काश मैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको, जैसे मेरे प्रभु जी को बहुत बहुत आईआईटी से प्रेम है। वह हर समय, कोई आईआईटी का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है तो बोलेंगे आईआईटीएन है, आईआईटी से इतना इंटरेस्ट है कि मैं तो बोलती हूँ आप अगले जन्म में ना, अगला जन्म आपका अवश्य होगा आईआईटी में पढ़ने के लिए, क्योंकि इस बार आप आईआईटी में नहीं पढ़े तो आपका तो ये आकर्षण तो ख़त्म होता ही नहीं है आईआईटी में पढ़ने से। काश आप आईआईटी में पढ़ लिए होते। फिर खुद नहीं किए तो बेटा आईआईटी में पढ़ ले, बेटा को भी इंटरेस्ट नहीं था, तो अब क्या करेंगे? तो आपका फिर से जन्म होगा आईआईटी में पढ़ने के लिए। तो कुछ लोगों को किसी किसी चीज़ से बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो ऐसा इंटरेस्ट भौतिक दुनिया की चीज़ों से नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो इच्छा पूरी करने के लिए आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चक्कर है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि जब भगवान प्रकट होते हैं इस धराधाम पर, तो अपनी अंतरंगा शक्ति से, है ना, अंतरंगा शक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कह रहे हैं सृजाम्य हम, भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने आप को मैं प्रकट करता हूँ। कैसे? अंतरंगा शक्ति से। भगवान के अंदर शक्ति है जिससे वो प्रकट होते हैं।
तो उनका शरीर दिव्य है, ये भी हम जान चुके हैं, हम जानते हैं पहले से ही। पर यहाँ पे विश्व पितामह भी कह रहे हैं कि आपका शरीर दिव्य है। शरीर का वर्णन यहाँ किया गया है अलग तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से। कमल के मुख के समान चेहरा, आनन अब्जम, और विजय सखे, अर्जुन के मित्र हैं आप। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुंदर शरीर वाला कोई नहीं। अब ब्रह्मांड क्यों, आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत, कहीं भी, केवल ब्रह्मांड के अंदर थोड़ी। पर अगर ब्रह्मांड के अंदर भी आप देखेंगे लोगों को, जितने भी लोग हैं, देखिए आप जब सीरियल बनता है, टीवी सीरियल बनता है कृष्णा के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर कोई भी सीरियल बनता है, आप देख लीजिए, या भगवान राम के ही ऊपर, तो जिसको बनाया जाता है कृष्ण या राम, जिसको बनाया जाता है, खूबसूरत सा चेहरा ला के ढूंढ के लाते हैं वो, जो मासूम भी दिखे, खूबसूरत भी दिखे, है ना, बहुत सुंदर सा चेहरा ढूंढ के लाते हैं। किसी को भी कृष्ण नहीं बना देते हैं वो, किसी को भी राम नहीं बना देते हैं, क्योंकि भगवान वास्तव में बहुत खूबसूरत होते हैं। अच्छा, बच्चे का जो रोल करता है वो भी, जो बाल लीला में भाग लेता है वो भी बहुत क्यूट सा रहेगा बच्चा, और जो बड़े होके कृष्ण बनते हैं। अभी हम लोग तो बचपन नहीं, जब सीरियल हुआ था B.R. चोपड़ा का, तो हमने देखा कृष्ण के रूप में नीतीश भारद्वाज को। तो अगर कृष्ण का चेहरा ऐसे देखो कुछ बैठ के, तो नीतीश भारद्वाज का चेहरा घूमने लगता है। हालांकि वो एक साधारण मनुष्य है, पर वो चेहरा में हमने देखा है ना उसको, तो हमें लगता है वो कृष्ण है, ऐसा हमारे दिमाग में लगता है। तो कृष्ण जो है ना, वो कृष्ण या राम, भगवान विष्णु भी बहुत खूबसूरत है, बहुत आकर्षक है, उनके ऐसा सुंदर कोई और नहीं है, और दिव्य भी है। यहाँ पे अर्जुन को विजेता कहा गया है, हाँ, और कृष्ण को उनका मित्र कहा गया है। विजेता तो थे ही, अर्जुन जीत गए ना, तो विजेता थे, जीतने वाले थे। और क्योंकि भीष्म पितामह ये गुणगान कर रहे हैं, और भीष्म पितामह अर्जुन को और कृष्ण को देखे हैं रथ के ऊपर, अर्जुन को तीर चलाते देखे हैं, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे विजय सखे। विजय जो प्राप्त किया यानी अर्जुन, उसके आप सखा हैं। विजय सखे, जिस व्यक्ति ने विजय प्राप्त किया उसके आप सखा हैं, यानी अर्जुन के सखा हैं। तो अर्जुन कौन है, विजेता है। और भगवान का गुणगान कर रहे हैं भीष्म पितामह। जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था, प्रभुपाद जो लिख रहे हैं वो पढ़ रही हूँ मैं, युद्ध चल रहा था, तो भीष्म का ध्यान कृष्ण के चमकते वस्त्र पर था। इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, और इस अवसर का लाभ उठा करके भगवान को विजय सखे संबोधित करते, क्योंकि भगवान को उनके भक्तों के साथ पुकारा जाता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये हमने आपको बताया है कि भगवान उनके प्राइमरी नाम जो होते हैं, मुख्य नाम जो होते हैं, वो भगवान के कुछ लीलाओं से संबंधित होते हैं। भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं भक्तों के साथ, तो भगवान का एक गुण है। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य तो हैं ही, पर भगवान में 64 क्वालिटीज़ है। 64 क्वालिटीज़ में 4 क्वालिटीज़ स्पेसिफिक है कृष्ण के लिए, ऐसा हमारे आचार्यगण बताते हैं, है ना। उसमें एक है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, या भगवान भक्तों के साथ घिरे रहते हैं। एक खास गुण है भगवान कृष्ण। आप कृष्ण के लीला को कहीं भी देखिएगा, अकेले लीला नहीं करते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। कहीं भी आप जंगल जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे साथ में, गोप बालक। नृत्य करेंगे तो गोपियाँ रहेंगी, मक्खन चुराएंगे तो बड़ी बड़ी गोपियाँ रहेंगी, और गोपियाँ रहेंगी। तो अकेले कृष्ण कुछ नहीं करते हैं, जो भी करते हैं वहाँ भीड़ लगी रहती है, भीड़ भक्तों की भीड़ रहती है। तो भगवान जो है ना, भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, ये भी उनका एक विशेष गुण है।
तो भक्तों के साथ जब पुकारा जाता है तो प्रसन्न होते हैं भगवान, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जब भी किसी भक्त के साथ नाम जोड़ के आप बोलिएगा तो भगवान, इसीलिए देखिए श्रील प्रभुपाद ने अपने सारे मंदिरों का नाम कैसा रखा है, कुछ लीला से रिलेटेड। भगवान कृष्ण मंदिर नहीं रखा है, कृष्ण मंदिर ऐसा नहीं रखा है। पार्थ सारथी, राधा रास बिहारी, और वृंदावन में भी जो भगवान के विग्रह हैं सब, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उस सारे विग्रहों के नाम रिलेटेड हैं, लीला से रिलेटेड। मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव, राधा श्याम सुंदर जी, राधा मदन मोहन जी, ऐसे ऐसे जितने नाम होते हैं वो कुछ कुछ उसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है बहुत गहरा। तो भगवान प्रसन्न होते हैं जब भक्तों के साथ पुकारा जाता है। तो भगवान को जब देख रहे थे, भगवान देखिए युद्ध भूमि में सब लड़ाई कर रहे हैं, सब मैले कुचैले हो गए हैं, सबके शरीर पर खून लगा हुआ है, मारकाट हो रहा है लगातार कंटिन्यूअस, पर भगवान का वस्त्र वहाँ भी चमक रहा है एकदम, भगवान चकाचक है। भगवान के वस्त्र के बारे, ऐसा नहीं कि ये वस्त्र अभी पहने हैं और युद्ध के समय गंदा था, ऐसा नहीं। एक बार वर्णन हुआ है, भीष्म पितामह करेंगे यहीं पर शायद, जिस समय धूल उड़ रहा है, परंतु भगवान भगवान है ना, तो उनके वस्त्र वगैरह गंदे नहीं होते, स्पेशल है उनका वस्त्र, दिव्य होता है। तो जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्र पर पड़ रही थी और चमक रही थी, और ऐसे किरणों के प्रतिच्छवि से उत्पन्न सुंदर जो दृश्य था उसको भीष्म पितामह याद कर रहे हैं, भूले नहीं हैं, वो याद कर रहे हैं, सामने में भी खड़े हैं वो भी देख रहे हैं, पर वो भी याद कर रहे हैं और वीर रस का आनंद ले रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ जो लीला करते हैं अलग अलग रसों में, उसमें एक वीर रस भी है। वीर रस यानी युद्ध करते हैं भगवान। अब देखिए लोगों को लगेगा कि शायद कि दुष्ट है ये व्यक्ति दुष्ट है और भगवान को बहुत क्रोध आया होगा, भगवान जब मारे होंगे उसको। किसी को भी मारते हैं भगवान, जैसे वराह रूप लेकर के भगवान हिरण्याक्ष को मारे, हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यप का भाई था। बहुत लंबा युद्ध चला, बहुत लंबा युद्ध, कुछ लगता है मुझे 18 साल, 18,000 साल, कुछ याद नहीं आ रही, ऐसा कुछ था, बहुत लंबा युद्ध चला उनका। तो भगवान रावण के साथ युद्ध किए, भगवान कुंभकर्ण के साथ युद्ध किए, मेघनाथ के साथ युद्ध किए, कंस के साथ युद्ध किए। भगवान जिस भी रूप में है, हिरण्यकश्यप को भी मारा नरसिंह भगवान बन के, हिरण्याक्ष को वराह भगवान बन के। तो वास्तविकता क्या है, भगवान क्रोध नहीं आता है भगवान को, भगवान क्रोध जैसी चीज भगवान के पास नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं कि उनको वीर रस में बहुत आनंद आता है, यानी कि तलवार चलाएंगे या तो फिर तीर चलाएंगे, या तो भगवान कृष्ण तो तीर तलवार कुछ लेते नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, बलराम जी को भी कुछ जरूरत नहीं। ये सब भगवान का जो रूप होता है ना, उनको मारना है किसी को तो एक मुक्का दे दिया। बलराम जी तो एक घास के तिनका से काट दिए सिर, सुत गोस्वामी जो हैं उनके पिताजी का घास के तिनका से सिर काट दिया था। रोमहर्षण सूत और उग्रश्रवा दो है ना पिता है, मुझे लगता है उग्रश्रवा पिता थे, जो भी हो पिता पुत्र हैं, तो पिता का सिर काट दिया था। तो भगवान को किसी को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं, तो भगवान कृष्ण कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। आप देखिए कब उठाए हैं अस्त्र शस्त्र, तीर धनुष लेके देखा है भगवान कृष्ण तीर चला रहे, रामचंद्र जी चलाते हैं, भगवान कृष्ण नहीं चलाते हैं। उनके हाथ में बांसुरी रहती है, लाठी रहती है गैया चराने के लिए, रस्सी रहता है कमर में बंधा हुआ रस्सी गाय को बांधने के लिए।
बांसुरी रहता है जिससे गोपियों को बुला सकें, गैयों को बुला सकें इत्यादि। और क्रोध अगर आया उनको, मतलब क्रोध नहीं, उसको क्रोध नहीं कहते हैं, भक्त के लिए जो नाटक है, नाटक करते हैं थोड़ा सा, तो वो चतुर्भुज रूप ले लेते हैं। चतुर्भुज रूप यानी विष्णु भगवान का रूप ले लेते हैं। उनके पास तो चक्र होता है, चला देते हैं, चक्र से गला कट जाता है। भगवान कृष्ण तीर धनुष लेके कभी किसी को मारते नहीं। तो लड़ाई जब करते हैं भगवान, वीर रस का आनंद लेते हैं भगवान। तो वीर रस का आनंद किसके साथ लेंगे? तो अपने पार्षदों को ही बुलाते। देखो मुझे अभी जाना है धरती पे, तो धरती पे बहुत सारी लीला करनी है, तो उस लीला में मुझे युद्ध भी करना है, एंजॉय करने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण एंजॉय करने आते हैं, तो युद्ध भी करना है। तो युद्ध मेरे साथ कौन करेगा? मनुष्य तो नहीं कर सकता है। कृष्ण के साथ युद्ध करना मनुष्य के वश की बात नहीं है। तो मनुष्य स्वर्ग के किसी देवता को, किसी को बोलते हैं, तुम चलो, तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, तुम बन जाना राक्षस और मैं तो भगवान हुई, और तुमको मैं मारूंगा, फिर तुम मर जाना। तो आश्चर्य इसमें लगना नहीं चाहिए, ऐसा होता है क्योंकि जैसे स्टेज पर नाटक होता है, दो कलाकार हैं, दोनों कलाकार दोस्त हैं, लेकिन स्टेज पर एक बना हुआ है दुश्मन, एक बना हुआ है बड़ा अच्छा दोस्त, यानी कि वो पॉजिटिव रोल कर रहा है, और दूसरा जो है वो राक्षस बना हुआ है, राक्षस के गेटअप में है। उसको इंस्पेक्टर मारेगा, तो इंस्पेक्टर को भी पता है कि वो जो राक्षस बना हुआ मेरा दोस्त है, और राक्षस को भी पता है जो मुझे मार रहा है वो मेरा दोस्त है। इसी प्रकार भगवान जब लीला करते हैं तो किसी को भी मारते हैं, हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को, शिशुपाल को, दंतवक्र को, रावण को, कुंभकर्ण को। तो उनको भी पता होता है कि भगवान लीला कर रहे हैं, और भगवान को भी पता होता है कि मैं लीला कर रहा हूँ। मैं मार के कुछ नहीं, 2 बार 3 बार जन्म लेंगे, मरेंगे, फिर बाद में भगवत धाम जाएंगे वापस। ये बहुत समझने वाली बात है। रस को चखने के लिए भगवान आते हैं। युद्ध करना एक कला है। भगवान कुश्ती भी किए। देखिए भगवान कंस को जो मारे, वहां पे कुश्ती का अखाड़ा था। कुवलिया पीड़ हाथी से भगवान को जानबूझ के कुचलवाने का प्लानिंग किया था कंस ने। चाणूर और मुष्टिक नामक के बड़े बड़े पहलवान को लाया था कि कृष्ण को मार देंगे ये लोग। भगवान खूब अच्छे से युद्ध किए, एंजॉय किए, बाद में उन लोग दोनों को मार दिए तुरंत। एक मुक्का में मर जाते हैं असुर। एक मुक्का भगवान का पड़ा, छोटे से बच्चे हैं भगवान, एक मुक्का मारे, खत्म। पूतना को क्या किया? कुछ करना पड़ा। भगवान 10 दिन के अंदर, 7 दिन के थे मुझे लगता है, और भगवान 7 दिन का बच्चा पूतना का वध कर दिया। सोचिए, तो मज़ा आता है। भगवान को क्रोध नहीं आता, भगवान को मज़ा आता है ये सब करने में, बहुत मज़ा आता है। हाँ, रस है, रस। तो वे अल्पज्ञ संसारी पुरुष जो भगवान से अपने दिव्य रूप में संबंधित दिखाना चाहते हैं। अच्छा, ये सब नहीं पढ़ना है, कोई फायदा नहीं। प्रभुपाद गुस्सा करते हैं सब जगह, भगवान की नकल मत करो, भगवान की जैसा रासलीला मत करो, ये सब वही बात लिखा है। ठीक है, तो हमने देखा कि भगवान का कपड़ा चमक रहा है, चेहरा चमक रहा है, आकर्षित कर रहे हैं सबको, है ना। और बहुत अच्छे से समझा कि कैसे भगवान की हर चीज़ हमें आकर्षित करती है। विष्णु पितामह कह रहे हैं हमें कोई फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान, अभी मैं शरीर त्यागने वाला हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कहीं अटक नहीं जाए इस दुनिया में। अगर अटक जाएगा तो आप उसको बचाइए, आप उसको अटकने मत दीजिए। इस दुनिया के चीज़ों में कोई आकर्षण मुझे होना नहीं चाहिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा पढ़ लेती हूँ, एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो पाएगा। युधि तुरग रजह विधूम्र विश्वक कच श्रमवारी अलंकृताश्रये मम निशित शरैः विभिद्यमान
त्वचि विलसत कवचे अस्तु कृष्णे आत्मा। युधि युद्ध भूमि में तुरग घोड़े रजह धूल विधूम्र धुएं के रंग में परिणत विश्वक लहराते कच बाल लुलित बिखरे हुए श्रमवारी पसीना अलंकृत सुशोभित हास्य मुख पर मम मेरे निश्चित नुकीले शरह वाणों से विभिद्यमान बिंधा हुआ त्वची खाल में विलसत आनंद लेते हुए कवचे कवच में अस्तु हो कृष्ण श्री कृष्ण में आत्मा मन। युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से मटमैले हो गए थे तथा श्रम के कारण उनके मुखमंडल पर पसीने की लड़ी बहने लगी थी। मेरे तीव्र तीरों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तो भीष्म पितामह ना उस सीन को याद कर रहे हैं जब युद्ध भूमि में कृष्ण थे। अभी तो भगवान कृष्ण युद्ध के गेटअप में नहीं है, युद्ध भूमि में नहीं है, अभी तो सब लोग खड़े हैं केवल भीष्म पितामह के पास। पर भीष्म पितामह को वो कृष्ण का रूप बहुत अच्छा लगा था जब कृष्ण भगवान युद्ध भूमि में थे, है ना। उसका वर्णन अभी आगे होगा और भी अच्छा वर्णन। तो कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में भगवान का केश जो है ना वो थोड़ा धूल उसमें लग गया था। वैसे तो भगवान का केश बहुत घुंघराला घुंघराला, सब जगह वर्णन है भगवान के केश का। केश का रंग काला है, भगवान के केश का रंग काला है। और इसका वर्णन देखिए दामोदर लीला में भी भगवान के केश का वर्णन है। हाँ, घुंघराले केश। और ब्रह्म संगीता में भी भगवान के केश का वर्णन है, जहां तक मुझे याद आ रही है कि वहां भी आलोल चंद्र कलसत वनमाल्य वंशी, सोच रही हूँ, ठीक है। पर इसमें दामोदर लीला में भी है भगवान के केश का वर्णन। और एक चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु अलग रूप है उनका, तो उनका तो है सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में भाले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में। अलका मतलब घुंघराले घुंघराले केश जो लटकते हैं ना, उसके बारे में। तो भगवान का केश घुंघराला है, कृष्ण रूप हो चाहे चैतन्य महाप्रभु का रूप हो, दोनों में घुंघराले केश है। और केश का वर्णन कई जगह है, बाल रूप जो होता है भगवान का उसमें भी वर्णन है कि भगवान के केश घुंघराले और काले हैं भगवान के केश। परंतु जब युद्ध भूमि में घोड़े दौड़ रहे थे, युद्ध भूमि तो मिट्टी का होता है, वहां तो सीमेंटेड होता नहीं है, तो घोड़े दौड़ेंगे तो क्या होगा, धूल 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 धूल, सब जगह धूल उठेगी। पूरे इतनी बड़ी सेना थी, हम तो बता नहीं सकते हैं आपको कि कितनी बड़ी सेना थी। जब 64 करोड़ लोग मारे गए तो आप सोचिए कितनी बड़ी सेना थी। तो उतने घोड़े हाथी सब दौड़ते थे। ऐसा नहीं कि कोई आराम से युद्ध होता है, युद्ध में भागते रहते हिनहिनाते हैं घोड़े, तो उनसे बहुत धूल मिट्टी ऊपर उड़ता है। तो वो धूल से भगवान के केश क्या हो गए थे, मटमैले, यानी कि केश में फंस गया था धूल, मटमैले हो गए थे। और दूसरी क्या बात है जो याद आ रही है भीष्म पितामह को, कि भगवान के मुख मंडल से पसीना टपक रहा था। क्योंकि अब युद्ध हो रहा है, तो ऐसा नहीं समझिए कि आराम से भगवान बैठे हैं, नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि युद्ध भूमि में जब रथ के ऊपर कोई रहता है, रथ चलाने वाला एक चालक है और एक रथ पे खड़ा है, जैसे अर्जुन खड़े हैं रथ पे और भगवान कृष्ण ड्राइवर बने हुए, चालक बने हुए।
तो अर्जुन का रथ भी दौड़ेगा। अर्जुन का रथ एक स्थान पे खड़े होकर तीर नहीं चलाता है, वो भी दौड़ता है। सारे रथ दौड़ते हैं, बड़े बड़े रथ भी दौड़ते हैं, छोटे छोटे रथ भी दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, हाथी दौड़ते हैं। तो जब दौड़ते हैं ना तो उनको बोलना होता है कि लेफ्ट घूमो, राइट घूमो, पीछे जाओ, जो भी बोलना पड़ता है। खास करके लेफ्ट राइट बोलना पड़ेगा। पीछे तो लौट के वो जाएंगे नहीं, आगे ही जाते हैं, लेकिन जब समाप्त हो जाएगा युद्ध तब पीछे जाएंगे। तो लेफ्ट राइट जो बोलना होता है, इधर घूमो उधर घूमो इधर घूमो, तो मुंह से बोलने का समय नहीं रहता है। तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे पास दो पैर होता है, एक्सीलरेटर, ब्रेक। तो क्या करते हैं, हम अपने राइट पैर से एक्सीलरेटर दबाते हैं, ठीक है। जो ड्राइविंग करता है उनको पता होगा। तो राइट लेग से हम एक्सीलरेटर दबाते हैं। कभी कभी लेफ्ट से भी, मुझे लगता है। मैं बहुत पहले ड्राइविंग छोड़ दी हूँ तो मुझे याद नहीं है। एक्चुअली मैंने ड्राइविंग ज़्यादा किया ही नहीं है, पर हाँ किया है, थोड़ा किया है, ज़्यादा नहीं किया है। मीन्स 4 व्हीलर बहुत कम चलाया है, 2 व्हीलर ज़्यादा चलाया है, 4 व्हीलर कम चलाया है। तो हम ना एक्सीलरेटर, ब्रेक और एक्सीलरेटर राइट, तो लेफ्ट लेग से एक्सीलरेटर, राइट लेग से ब्रेक, जहाँ तक मुझे याद आ रही है, जो भी हो। तो हम चलाते हैं, तो हमारा एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों के ऊपर पैर जाता है। तो जो रथ के चालक हैं, तो रथ के चालक यानी चलाने वाला जो रथ है, जैसे भगवान कृष्ण चला रहे हैं, तो अर्जुन को जब बोलना होगा कृष्ण को कि लेफ्ट चलो, तो अर्जुन मुंह से नहीं बोलेंगे, अपने लेफ्ट पैर से कृष्ण को धक्का देंगे कि हाँ ऐसे। तो इसका मतलब कृष्ण लेफ्ट जाएंगे, और राइट से देंगे धक्का तो इसका मतलब कृष्ण राइट घूमेंगे। ये तरीका है युद्ध भूमि में, या क्योंकि युद्ध भूमि में तो समय नहीं रहता है किसी व्यक्ति के पास कुछ बात विचार करने का। हमेशा तो बोल सकता है आदमी, बैठा हुआ रथ पे बोलेगा, रथ के चालक को बोलेगा लेफ्ट जाओ या राइट जाओ। तो वो रोल कर रहे थे कृष्ण। आप सोचिए, भगवान कृष्ण को अर्जुन पैर से बता रहे थे आपको इधर घूमना इधर घूमना। कैसा रोल किया भगवान कृष्ण, भक्त के लिए क्या क्या करते हैं देखिए। तो भगवान कृष्ण ने वो सेवा की थी, भगवान होके उन्होंने वो सेवा की थी, रथ चलाने वाली सेवा। बहुत थके हुए थे, तो उनके चेहरे पर पसीने की लड़ी थी। पसीने की लड़ी यहाँ दिखा है, पसीने की लड़ी बह रही थी भगवान कृष्ण के चेहरे पर। वो दृश्य याद है भीष्म पितामह को। और तीर भी लगा था। मेरे तीव्र तीरों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। यानी कि घाव भी था, भगवान कृष्ण को भी तीर लगी थी, जैसा यहाँ बता रहा है। तो भगवान कृष्ण का जो वो रूप था, युद्ध भूमि वाला रूप, वो भीष्म पितामह को बहुत पसंद आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि मेरा मन जो है ना उसी कृष्ण के पास चले, मतलब वही रूप मेरे हृदय में बसना चाहिए, भगवान का वो रूप जो युद्ध भूमि में हमने देखा। तो हम क्या करेंगे, यहीं रोकेंगे, कल इसको कंटिन्यू करूँगी मैं। देखिए, आप सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ, मंडे और ट्यूसडे बहुत हेक्टिक होता है मेरा, क्योंकि सुबह वहाँ जाना होता है सेवा के लिए और उसके बाद क्लास, तो मैं क्लास ठीक से नहीं दे पाती हूँ। आपको पता चला होगा, लेट भी हो गया आज, और मन भी थोड़ा सा परेशान रहता है, मन और शरीर दोनों। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।